हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं शिल्पी और आप देख रहे हैं मेरे साथ स्पोर्ट्स अमेजिंग न्यूज़ चैनल। तो दोस्तों, आज का मुद्दा है क्रिस्टियानो कैसे गरीबी और दिल की बीमारी को हरा के बने सबसे महंगे खिलाड़ी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म पोर्चुगल के एक छोटे से आइलैंड मदीरा में एक बहुत गरीब परिवार में हुआ था। क्रिस्टियानो को अपने बचपन से ही हार्ड और स्ट्रगलिंग लाइफ देखनी पड़ी। उसके फादर एक गार्डनर थे जो एक शराबी थे और 2005 में लीवर फेलियर की वजह से उनकी मौत हो गई थी। अब घर की सारी जिम्मेदारी क्रिस्टियानो की मां पर आ गई, जो दूसरों के घरों में खाना बनाना और सफाई का काम करती थी ताकि उसकी फैमिली को वो भूखा ना सोने दे। क्रिस्टियानो खुद बताते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं था, इतने गरीब थे, ना हमारे पास बचपन में खिलौने हुआ करते थे और ना ही हमें कभी क्रिसमस पर गिफ्ट मिला करते थे। हम 4 भाई बहन एक ही रूम शेयर किया करते थे और हमारे माँ बाप ज़मीन पर सोया करते थे। लेकिन फुटबॉल एक ऐसी चीज़ थी रोनाल्डो के पास जो उसके सारे गम भुला देती थी और उसका फोकस अपने को बेहतर बनाने में ही लगा रहता था, जिससे वो मुश्किल समय में भी खुश रहने लगता। क्रिस्टियानो जब 8 साल का हुआ तो एक फुटबॉल क्लब एंडोरिना के लिए खेलना शुरू कर दिया। अपने शुरुआती दिनों से ही क्रिस्टियानो का टैलेंट ज़बरदस्त था और उसके खेलने का तरीका सबको पसंद आता था। इसलिए जब वो 11 साल का हुआ, एक स्पोर्टिंग क्लब टीम पोर्टुगल की नज़र क्रिस्टियानो पर पड़ी। क्रिस्टियानो बचपन से ही टैलेंटेड तो था, लेकिन कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाया करते थे क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पतला था। लेकिन उसने अपने आप से ये वादा किया कि वो अपनी बॉडी पर मेहनत करेगा और वो रात को चुपके से जिम जाने लगा। कुछ ही महीनों में कड़ी मेहनत करके उसने अपनी बॉडी को फिट और टॉम कर लिया। अब जो लोग उसका मजाक बनाया करते थे, अब वो उसको देखकर हैरान हो जाते। और वैसे भी रोनाल्डो स्टूडेंट्स के बीच फेमस था, लेकिन टीचर्स खेलने के बजाय उसे पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहते। इसी वजह से रोनाल्डो ने गुस्से में आकर एक टीचर पर कुर्सी दे मारी और उसको स्कूल से निकाल दिया गया। क्रिस्टियानो के लिए सबसे बड़ी मुश्किल की घड़ी तब आई जब उसे मदीरा छोड़ के लिस्बन एकेडमी जाना पड़ा। वो कहते हैं, फुटबॉल ने मुझे सब कुछ दिया, लेकिन इसने मुझे अपने परिवार वालों से दूर कर दिया। परिवार से दूर कर दिया, ये टाइम मेरे लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। जब क्रिस्टियानो 15 साल का हुआ तो वो स्पोर्टिंग क्लब लिस्बन के लिए खेलने लगा और इसी बीच ऐसा हुआ कि उसने रोनाल्डो के करियर को शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर दिया था। रोनाल्डो को पता चला कि उसे दिल की बीमारी है जो उसके दिल को 10 गुना धड़का रही है, जबकि ना तो वो चल रहा है और ना ही दौड़ रहा है, और डॉक्टर ने सिर्फ इसके लिए सर्जरी का ही ऑप्शन बताया। कोई और ऑप्शन ना होने के कारण रोनाल्डो को हार्ट सर्जरी करानी पड़ी, जिससे उसकी हार्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो सके और वो फिर से दौड़ सके और फोकस कर सके, जिससे वो अपने सपनों को पा सके। 2003 में रोनाल्डो ने 15 मिलियन पाउंड का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और वो सबसे पहले मर्चेंट यूनाइटेड का हिस्सा बनने वाले पहले पुर्तगाली खिलाड़ी बने। टीम में ज्वाइन होने के बाद रोनाल्डो ने अपने फ्यूचर सिक्योर कर लिया, एक फुटबॉल स्टार जैसा। इसके लिए सर एलेक्स, जो टीम के मैनेजर थे, उन्होंने रोनाल्डो को नंबर 7 की जर्सी दी और पहनने पर जोर दिया, क्योंकि वो जर्सी ज़्यादातर बेस्ट प्लेयर्स को ही दी जाती थी। 2009 में क्रिस्टियानो ने जब मैनचेस्टर यूनाइटेड से रियल मैड्रिड ट्रांसफ़र लिया तो इस ट्रांसफ़र से वो फुटबॉल की हिस्ट्री में वो सबसे अमीर बन गए। इस ट्रांसफ़र की कीमत 94 मिलियन यूरोस थी और उसके 10 साल बाद जब उन्होंने रियल मैड्रिड के साथ करियर ख़त्म किया और जुवेंटस के साथ 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसकी कीमत 100 मिलियन यूरोस थी। ये ट्रांसफ़र अब तक का सबसे महंगा ट्रांसफ़र था। रोनाल्डो ने अपने करियर में टाटा 27 ट्रॉफी जीती, साथ में 5 लीग टाइटल्स, 5 यूरोपियन कप्स और 1 यूरोपियन चैंपियनशिप। रोनाल्डो भी एक सामान्य व्यक्ति था जो काफ़ी मुश्किलों से गुजरा, लेकिन इसके बावजूद अपना फोकस अपने खेल पर रखा, कड़ी मेहनत करी, अपनी स्किल्स को निखारा हर दिन और वो बन गया जो वो बनना चाहता था। रोनाल्डो का कहना है कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे अपना काम सही तरीके से करना पसंद है और इससे ज़्यादा मुझे पसंद है सीखते रहना, बेहतर बनना और खुद को और ज़्यादा निखारना।
मुझे अपने कोच को या फैंस को नहीं बल्कि अपने आप को अंदर से सेटिस्फाई करना है। रोनाल्डो का ये मानना है कि सीखने की कोई सीमा नहीं है और ये कभी नहीं रुकती कि चाहे आप किसी भी उम्र के हों। फिर ये मैटर ही नहीं करता कि क्या कठिनाइयाँ उन्होंने फेस करी, वो हर चैलेंज के लिए तैयार रहे। इसलिए अपने सपनों को बोलकर नहीं पाकर दिखाना चाहिए। तो याद रखना, कठिनाइयाँ तुम्हारे लिए अच्छी हैं क्योंकि ये तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। तो कभी गिव अप नहीं करना चाहिए और इसका मतलब है तुम्हें अपने आप पर विश्वास रखना है, चाहे तुम जो भी करो। रोनाल्डो ने बचपन से ये विश्वास पैदा कर लिया था, चाहे सिचुएशन कितनी भी टफ हो, मैं दुनिया का बेस्ट फुटबॉल प्लेयर बनूंगा। दिल की बीमारी भी इस बंदे को बेस्ट बनने से नहीं रोक पाई। तो तुम्हें कौन सी चीज़ रोक रही है? तुम खुद स्पेशल हो, यूनिक हो, जिसके पास खुद का टैलेंट है तो उसमें अपना जी जान लगा दो, क्योंकि कोई और तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा। अगर तुम अपने आप में विश्वास रखोगे तो तुम्हें कोई भी हिला नहीं पाएगा। वो इंसान मत बनो जो अपने सपनों को पाना तो चाहता है लेकिन उसके लिए कुछ काम करना नहीं चाहता। दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो टैलेंटेड हैं, गिफ्टेड हैं, लेकिन वो भी फेल हो गए। टैलेंट मैटर करता है लेकिन उससे भी ज़्यादा मैटर करता है कि तुम अपने सपनों के लिए कितने डेडिकेटेड हो, कितनी बुरी तरह से उनको पाना चाहते हो और लग जाओ उन सपनों को पाने के लिए जो तुम्हें नॉर्मल से स्पेशल बना सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।